नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लखीसराय में अंधाधुंध फायरिंग हुई आज सुबह। छठ पूजा के बाद ये फायरिंग हुई है। एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मारी गई। गोली लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। लखीसराय में छठ घाट से लौट रहे एक ही परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई है। बेखौफ बदमाशों ने पंजाबी मोहल्ले में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली लगी। फायरिंग में 2 भाइयों की मौत हो गई, 4 घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। लखीसराय में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। बिहार में नीतीश राज अब पूरी तरह से जंगल राज बन चुका है। लखीसराय में एक परिवार के 6 सदस्य जब अर्घ देकर लौट रहे थे तो उनके ऊपर बेतहाशा गोलियां बरसाई गई। बिना कोई कानून के भय के उन पर यह हमला किया गया और इनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी लोग गंभीर है। ये दिखाता है कि आज अपराधी हो, माफिया हो, इनको लगता है कि जब सैया बहे कोतवाल तो अब डर काहे का। ये तो हमारी सरकार है। जब से आरजेडी आई है सत्ता में नीतीश बाबू के साथ, तब अपराधियों का, बलात्कारियों का, इस प्रकार के लोगों का बोलबाला बिहार में हो चुका है, जिसकी वजह से जंगल राज में तब्दील होता जा रहा है बिहार। पंजाबी मोहल्ला में ये घटना घटी है। एक ही परिवार के 6-7 व्यक्ति छठ घाट से लौट रहे थे। अपने उसके घर ही के पास गोली मारने की घटना हुई। गोली मारने की घटना आशीष चौधरी, जो उसके घर के सामने का लड़का है, उसके द्वारा किया गया। इसमें कुल 6 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी, 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको पीएमसीएच रेफर किया गया और एक का इलाज यहाँ पर चल रहा है। घटना का कारण यह है कि विगत 2-3 वर्षों से आशीष चौधरी का संबंध मृतक पक्ष के लड़की से था, जिसमें आशीष चौधरी लड़की से शादी करना चाहता था। परिवार वाले तैयार नहीं। हमारे साथ सहयोगी राजीव मोहन जुड़ रहे हैं। राजीव, ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल हम लोग शुरू में इस पे बात कर चुके हैं कि ये जो घटना हुई है उसमें किस तरह से जो है वो जो एक आरोपी है उसने बिल्कुल नज़दीक से जाके फायरिंग की और उसके बाद 6 लोग घायल हुए हैं। और ये पूरा मामला जो है सामने आया है, जैसा कि पहले से हम लोग का प्रेडिक्शन था कि ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधीक्षक जो लखीसराय है उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो गोली मारने वाला व्यक्ति है उसका नाम सब आशीष चौधरी बताया जा रहा है और उनका जो पीड़ित पक्ष है उनके किसी घर के किसी महिला सदस्य उनका प्रेम संबंध था और वो शादी करना चाहता था, लेकिन चूंकि परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे तो शायद इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई है और जो आरोपी है अभी भी पुलिस के चंगुल से फरार है, पुलिस के गिरफ्त से फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार वाला ये चाहते हैं कि जल्दी ही जो राजीव, आरोपी 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोगों पर फायरिंग की गई थी। बाकी अगर 4 लोगों की बात कर लें तो उनकी हालत को लेकर क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए इसमें जो फायरिंग किया था उसमें 6 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई, दोनों सगे भाई की मौत हुई है और उसमें एक युवती है उसको भी गोली लगी है, एक महिला सदस्य है उनको भी गोली लगी है और एक पुरुष सदस्य है। तो 4 लोगों को और गोली लगी है, जिसमें 3 की हालत जो है अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। तो इस तरह से सभी का इलाज जो है सदर अस्पताल में चल रहा है। लेकिन ये है कि अब इस बात को लेकर कि जो आसपास के इलाके में या परिवार वालों में काफी गुस्सा है इस बात को लेकर कि किस तरह से जो है ये घटना को अंजाम दिया और आरोपी वहां से फरार हो गया है।
जो पुलिस पर एक तक कह सकते हैं कि चुनौती है और आसपास का जो दबाव है वो यही है कि सबसे पहले जो है आरोपी गिरफ्तार हो, उसके बाद ये पूरा पटाक्षेप हो पाएगा कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और पूरा मामला क्या है। लेकिन चूंकि पुलिस की ओर से ये बता दिया गया है, ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। ये लड़का जो आशीष चौधरी नाम का जो युवक है, जो आरोपी है, उस पर उसने गोली चलाई है और आरोप है कि वो एक लड़की से शादी करना चाहता था, पीड़ित पक्ष की एक लड़की की शादी से करना चाहता था और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये कह सकते हैं कि ये तरह से तरफा प्रेम भी कह सकते हैं। कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी होगी तो और पूरे मामले खुलकर सामने आएंगे। बिल्कुल राजीव, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर यूपी के लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। 2024 के चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक है। संगठन मंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर, लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बड़ी खबर, लखनऊ में 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें संगठन मंत्री मौजूद हैं। दो 2024 के चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद हैं। अभिनव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, 2024 के चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक बीजेपी की। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि प्रदेश कार्यालय में इस समय बैठक चल रही है मौजूदा समय में, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष है, इसके अलावा संगठन मंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, मंत्री हैं, इसके अलावा तमाम जो संगठन से जुड़े हुए प्रदेश भर से आए हुए जो संगठन से जुड़े हुए जो जितने भी पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। जितनी भी अभी तक जो योजनाएं चल रही थी, जो अभियान चल रहे थे, उन अभियानों का रिपोर्ट कार्ड आज जो है पेश किया जाएगा। वो अभियान यहाँ पर जो है सभी से पूछे जाएंगे कि आखिर कितने लोगों को जोड़ा गया, अभियान का क्या हुआ, जो तमाम अभियान चल रहे थे भारत पार्टी के, उसको लेकर है। इसके अलावा जो है और कौन कौन से अभी अभियान चलने हैं, जिस तरह से जनता को जोड़ा जा सके, पार्टी के जो भी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उनको कहां तक जोड़ा गया, उनको जनता के बीच में किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। इसी बैठक के बाद यही नहीं बल्कि आज जो कार्यकारिणी है, जो प्रदेश कार्यकारिणी है, उसके जो लिस्ट है वो भी आज यहाँ पर आनी, उसको भी आज जो है फाइनल कर लिया गया है। कल रात में ही हमारी प्रदेश अध्यक्ष से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा। अभिनव, एक चीज और समझना चाहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, मेरठ की सीट पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां पर ये कहा जाता है कि जो सांसद है वो जनता से बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। इसके अलावा उस बेल्ट में आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि नुकसान हो सकता है। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी फोकस होगा, क्योंकि पहले ही हमने देखा था कि किसान आंदोलन एक गले की हड्डी बन गया था बीजेपी के लिए, इसलिए क्या कुछ चेंजेस इस साइड भी और इस पर भी चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि पिछली बार जिस तरह से हुआ था, जब विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें 2022 में आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की प्रयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा ही। प्रदेश अध्यक्ष से जब इस बाबत में पूछा गया था, चूंकि वो भी प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश के है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट नेता है, तो ऐसी सूरत में ये जो फैक्टर है, इस पर जब हमारी चर्चा, उन्होंने कहा सिर्फ ये अफवाह है, मेरा कोई भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैठक हो रही है इसमें रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होंगे। रिपोर्ट कार्ड पूरी सूची जिला कार्यकारिणी की जो भी सूचियां हैं वो जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। रिपोर्ट कार्ड सारे जो सांसद हैं उनके हैं, कौन कौन सा सांसद नहीं जाता है तो उनके टिकट कटने लगभग तय हैं, उस पर है। अभी पूरी तरह से जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया जा रहा है, साथ ही जो किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है ताकि जो विपक्ष है, विपक्ष को काटा जा सके। विपक्ष जो किसान आंदोलन से लेकर तमाम जो भी आंदोलन हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके अलावा पूर्वांचल में किस तरह से
सूखा पड़ गया था, कहीं वहाँ पर क्या जोड़ा गया है, वहाँ किस तरह से जोड़ा जा सके, वहाँ कौन कौन से सांसद हैं जो अपने क्षेत्रों में नहीं जाते, जनता के बीच में नहीं है, उनका रिपोर्ट कार्ड खराब है, उन लोगों का टिकट काटा जाएगा। तो ऐसे में ये पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ जो अभियान चलाए गए हैं उन अभियानों का भी रिपोर्ट कार्ड आज यहाँ पर इस बैठक में प्रारूप तैयार होगा और उसके बाद ये पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व पर उसके बाद जो है आगे रूपरेखा होगा। ये कहा जा सका है कि आज बैठक के बाद जो है पूरी तरह से कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि बीजेपी पहले से भी तैयार रहती है, अब डे वन से जब भी चुनाव में आते जीतते हैं उसके बाद से सरकार बनी, उसके बाद से अगले दिन से ही इनका तमाम योजनाएं, तमाम जो बैठकें हैं वो शुरू हो जाती हैं, अभियान एक्सरसाइजेज शुरू हो जाती है। लेकिन इस अभियान के बाद जो है आज एक जो सूची आनी है उसमें भी उसका भी तैयार हो जाएगा ताकि जो जिला कार्यकारिणी है उसकी सूची आ जाएगी आज, उसमें जो लोग भी जो भी पदाधिकारी जोड़े जाएंगे वो पूरी तरह से मिलाकर कहा जा सकता है कि हर एक एंगल पर चर्चा की जाएगी, हर एक एंगल पर नजर बनाई हुई। बहुत शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एलजी ने मुख्य सचिव से जुड़ी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में यह रिपोर्ट भेजी गई थी जिसे खारिज कर दिया है। फिलहाल सीधा चलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। तो राजस्थान की ओर पूरा देश बड़ी आशा भरी निगाहों से देखता है कि वही राजस्थान है जिस राजस्थान ने पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल जैसे महाप्रतापी राजाओं को जन्म देकर के इस धरा को पूर्ण किया है, सबके लिए पूज्य बनाया है। पद्मनिका, जौहर और मीराबाई की भक्ति की पराकाष्ठा को कौन छू पाया है। राजस्थान की ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान, जिस राजस्थान को देश के पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने स्थापित कर दिया था, जिस राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में विकास की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, और जिस राजस्थान में 5 वर्ष पहले तक विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और कार्य योजनाएं आगे बढ़ी थी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों आपसे अपील करने के लिए, इसीलिए मैं आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। जब मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है तो ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। सुरक्षित होती हुई सीमा, आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। कोई दुश्मन आज भारत की सीमाओं में घुसपैठ करके निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है अगर उसने दुस्साहस किया
तो भारत के बहादुर जवान उसकी माद में घुस करके उसका काम तमाम भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत के अंदर कांग्रेस के द्वारा दी गई बड़ी बड़ी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान का एक मादा है। आपने देखा होगा, राजस्थान से सीएम को सुन रहे थे आप, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।